अपने बच्चे को बार बार पुकार रही ये महिला नीलेश कुमार की मां है, जिनका बेटा लखनऊ के अग्निकांड का शिकार हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हादसे में नीलेश की होने वाली दुल्हन अनामिका सामंता की भी मौत हो गई। कुछ ही महीनों बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों एक ही हादसे का शिकार हो गए। इस आग ने दोनों की जिंदगी ही नहीं बल्कि दोनों के परिवारों की खुशियां एक साथ ही छीन ली। लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, वहां एक एनिमेशन सेंटर भी चलाया जाता था। उसी में 29 साल के नीलेश कुमार और 30 साल की अनामिका सामंता काम करती थी। नीलेश और अनामिका की मुलाकात भी इसी सेंटर में हुई थी। रोज साथ साथ काम करते दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब दोनों ने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो घर वालों ने भी खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों परिवार ही शादी की तैयारियों में जुट गए। पिछले हफ्ते ही अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे। यहाँ वो पहली बार नीलेश और उनके परिवार से मिले। नीलेश का परिवार भी अनामिका और उसके घर वालों से मिलकर के काफी खुश था। दोनों परिवारों ने साथ बैठकर के रिश्ता पक्का कर लिया और नीलेश के घर में एक छोटी सी रस्म भी हुई। रिश्तेदार बताते हैं कि उस दिन घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग आने वाली शादी के बारे में सोच रहे थे। नीलेश के भाई बताते हैं कि अनामिका बहुत खुश मिजाज लड़की थी। परिवार के सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही दोनों की नई जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। वहीं नीलेश के पिता बताते हैं कि रिश्ता तो पक्का हो गया था, लेकिन नीलेश 2027 में शादी करना चाहता था। इसी वजह से शादी इस साल की बजाय अगले साल करने की बात चल रही थी। दरअसल नीलेश को उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। वो चाहता था कि शादी से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत कर ले, ताकि नई जिंदगी की शुरुआत बिना किसी परेशानी के ही की जा सके। हालांकि शादी की तैयारियां इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि नीलेश का परिवार भी अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल जाने वाला था। उन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट तक बुक करवा ली थी और वहां जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि वहां जाकर के शादी की तारीख तय करने वाले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली हैं, वहीं कुछ ही दिनों बाद मातम पसर जाएगा। जिस बेटे की बारात की तैयारियां सब कर रहे हैं, उसी बेटे को उन्हें कंधा देना पड़ेगा। परिवार वालों के लिए सबसे दर्दनाक बात यही है कि हादसे वाले दिन भी सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह नीलेश सुबह काम पर जाने से पहले अपने माता पिता के पैर छू कर के घर से निकला था। किसी को नहीं पता था कि उनके बेटे से आखिरी ये मुलाकात होगी। रिश्तेदार बताते हैं कि नीलेश अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। वो बेहद मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। इसी वजह से वो अपनी शादी के लिए खुद ही पैसे भी जोड़ रहा था और परिवार की नए घर बनाने में भी मदद कर रहा था। वो अक्सर अपने घर वालों से ये कहा करता था कि जब नया घर बन जाएगा तब उसी घर से मैं शादी करूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़के को दूल्हा बनना था, वो खुद हादसे का शिकार हो गया और जिस लड़की के हाथों में उसी के नाम की मेहंदी सजनी थी, वो उसके साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब दोनों परिवारों के पास बस अपने बच्चों को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। नीलेश के घर में मातम पसरा हुआ है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं अनामिका के परिवार का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि इस हादसे में उसके परिवार ने अपने 2 सदस्य खो दिए हैं। दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका की चचेरी बहन सौमल्या भी इस एनिमेशन सेंटर में ही काम करती थी और आग की इस घटना में उसकी भी मौत हो गई है। यानी कि एक ही परिवार ने एक साथ 2 बेटियां और होने वाले दामाद को खो दिया है। अनामिका के पिता दोनों लड़कियों के पार्थिव शरीर को लखनऊ से पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।